ऐसा भी आया कि जब दुश्मन के टैंक हमारे तोपखाने के बिल्कुल करीब आ चुके थे और अब बराह रास्त टैंकों की जंग होने वाली थी। कहा जाता है कि दूसरी जंग अजीम के बाद ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी टैंकों वाली जंग थी जो सियालकोट में लड़ी गई। बाकायदा अटली ऑफिसर ने यह कमांड दी कि एकी अपलोड एंड एपी लोड यानी हाई एक्सप्लोजिव शेल निकाल दो और हैवी एक्सप्लोजन करो, यानी टैंकों की बराह रास्त लड़ाई होने वाली है और ये ऐसा मौका होता है जब आर या पार होता है। और ठीक मौके पर धुंधें आ गई और धुंध की वजह से दुश्मन का टैंक वहां पर रुक गया। फिर अल्लाह ने दुश्मन की फौज पर खौफ तारी कर दिया और फिर पाकिस्तानी फौज के जवानों ने और अवाम ने भी अपने जिस्मों पर बम बांधकर टैंकों को इस तरह उड़ा दिया जैसे हवा में तिनके उड़ते हैं। ऐसी क्या चीज थी जिसने मुसलमानों को ये करने पर मजबूर किया? यकीनन वो कलमा था, वही कलमा जो हमारे दिलों की धड़कनों में है। यही वो जंग थी जिसको मुसलमानों ने अपने ईमान, अपने इत्तेहाद और अपने जज्बे की बिना पर जीता और मुल्क पाकिस्तान को हमारे हवाले किया। कभी इसको छोड़कर ना जाना कि इसमें हमारे बुजुर्गों का खून शामिल है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वसीम हसन, एंकर पर्सन। इस वक्त हम मौजूद हैं शहर इकबाल की सियालकोट में। एक तारीखी जगह यहाँ किला है, वहाँ पर मौजूद है और यहाँ की ख़ास बात यह है कि बेसिकली ये बहुत ये तहसील नाज़म और दूसरे दफातर यहाँ मौजूद हैं। तो इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं, आपको एक ऐसी यादगार दिखाने जा रहे हैं 1965 की जंग। इंडो पाक जंग कभी इंडिया तो कभी भूल नहीं सकता क्योंकि उसे इबरतनाक शिकस्त हुई थी और जब शकरगढ़ के बॉर्डर पर 600 टैंक तबाह कर दिए गए, वो इनके टैंकों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। तो यहाँ पर एक टैंक आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये AMX-13 है। ये आप देख रहे हैं इंडियन टैंक है जो यहाँ पर ये जो हिंदू बनिया इसके फौजी ये यहाँ छोड़कर भाग गए थे, जो कहते थे ना घुस के मारूंगा फिल्मों में। आज आपको दिखाने जा रहा हूँ कि शहर सियालकोट में ये वो निशानी यादगार यहाँ पर मौजूद है कि ये बुज़दिल जो है, ये इंडियन मक्कार, ये सारे के सारे हमारे मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को डराते धमकाते हैं, ये गिदर बबकियाँ करते हैं। लेकिन आज चूँकि आज मेरी फीलिंग ऐसी थी कि मैंने कहा मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा कि इस वक्त आपके सामने यहाँ पर आप बच्चे देख लेंगे, बहुत सारे यहाँ पर टैंकों पर सेल्फियाँ बनाते हैं और बार लोगों को बताते हैं, इंडियन को बताते हैं कि जितनी तुम्हारी औकात है आप उस औकात में रहें। और पाकिस्तानी चूँकि एक निडर और बहादुर कौम है, हमारे जंग, हमारे फ़ौजी, हमारी आर्म फोर्सेस हमेशा इंडिया को शिकस्त देते आए हैं। और रिसेंटली आपने फरवरी में वाक़ा देखा जहाँ पर आपने उनके जो ना सिर्फ ये कि हमने लड़ाका तैयारे जो थे वो तबाह हुए। नाजरीन, आपको मैं बल्कि इंडिया से ये कहना चाहूँगा, आपको अभिनंदन तो याद होगा जिसने पाकिस्तान की आर्म फोर्स की चाय पीते कहा था कि द टी वॉज वेरी फंटास्टिक। तो याद रखें, अगर हमारी चाय इतनी फंटास्टिक है, हमारे दिल बहुत बड़े हैं, हम मोहब्बत बांटते हैं, ये अमन कायम करने वाला मुल्क है, हमेशा हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहता है। लेकिन आप लोग एक ऐसी बेवकूफ़ कौम है जो सिर्फ लोगों को डराती है। और हमें फ़ख्र अपनी आर्मी पर, अपने आर्म फोर्स पर, नौजवानों पर, अपनी कौम पर फ़ख्र है जो हमेशा दूसरों को तलकीन करती है कि अमन से रहें, प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। लेकिन अगर आप इस तरह साजिशें करते रहे, मोदी और जितने भी उसके हवारी हैं, शिवसेना के लोग हैं, जो जितने भी इस RSS का जो नज़रिया है, मैं समझता हूँ ये सारा बकवास है हमारे नौजवानों के आगे, हमारी कौम के आगे। क्योंकि एक शेर याद आ गया, ये बाजी हक की बाजी है, ये बाजी कुफर ही हारेगा, हर घर से मुजाहिद निकलेंगे, ये कुत्ता काफर कितने मुजाहिद मारेगा। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि बहुत जल्द हम आपसे कश्मीर भी छीन के रखेंगे, जो आप लोगों ने इस पे इतना 5 अगस्त को जो एक ऐसा जुल्म उठाया मोदी हुकूमत ने। इंशाल्लाह हमारे कश्मीरी भाई भी आज़ाद होंगे, वो हमारे दरमियान बैठेंगे, हमारे साथ बैठेंगे। और इसी तरह आज हम जश्न आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो हमारे साथ अपनी आज़ादी भी सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद।